our best. Warming up. चिट चैट सेक्शन. चिट चैट सेक्शन में जो सवालात दिए जाते हैं वो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर फ्रेंड्स ना हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करने हैं. वी हैव टू चिट चैट विद आवर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स. सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. हैव यू गॉट अ प्राइज़ इन एनी कॉम्पिटिशन? क्या आपको किसी कॉम्पिटिशन में प्राइज़ मिला है? The answer of this question is very simple. It is yes or no questions. Just you have to answer yes or no. बस आपको सवाल का जवाब देना है हाँ या ना में. Now next question is how did you feel at that time? उस वक्त आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? You have to express your feelings and thoughts at that time which you felt. What you felt. हैव यू एवर फेल्ट इन एफ़र्ट्स? क्या आप अपने एफ़र्ट्स में कभी फेल हुए हो, अपनी कोशिशों में कभी नाकाम हुए हो? तो इसका आंसर देना है आपको डिटेल में. येस और नो में नहीं चलेगा, आपको आंसर्स देना पड़ेगा. डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेल्योर? क्या आप सोचते हो कि सक्सेस और फेल्यूर दोनों को भी उतना ही आपको वेलकम करना है, एक्सेप्ट करना है? नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन अ टीम? अगर आप किसी टीम में सेलेक्ट नहीं होते हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इसका आंसर आपको डिटेल में देना है. ओके, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Read aloud the following sets of words: river, stream, sea and ocean, hill, stone, mountain, rock, plants, sapling, tree, seed, child, adult, baby, youth. Now what we have to do is here rearrange, दोबारा arrange करना है each of the above sets of words according to the increasing order of their size और growth. जो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं उनको हमें रीअरेंज करना, दोबारा अरेंज करना है उनके साइज़ या उनकी ग्रोथ के मुताबिक. ओके, चढ़ती तरतीब में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ओके, सो हियर रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशन. तो सबसे छोटा क्या होता है वो हमको पहले लेना है. स्ट्रीम यानी नहर, एक झरना. उसके बाद आता है रिवर, नदी. उसके बाद सी, फिर उसके बाद ओशन. इस तरह से हमको करना है. हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक, बाकी सब का हमें करना है. अगर नहीं समझा तो गूगल है आपके पास, गूगल में आप देख सकते हो कि माउंटेन बड़ा है या हिल बड़ा है. ओके, दोनों में छोटा कौन है, रॉक और स्टोन कौन सा बड़ा है, आप गूगल कीजिए. आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए. ओके, प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सीड. सैपलिंग क्या होता है, बहुत सारे डिक्शनरी के एप्लीकेशंस हैं, हमें उसमें जाना है. फिर भी अगर आपको नहीं समझता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप सवाल पूछ सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट. In your pre-primary classes, you must have learned the story of the lion and the mouse. Lion और mouse की कहानी तो आपने सुनी होगी. Read it in English and fill in the gaps using words given in the box. अब बॉक्स कहाँ है ज़रा देखते हैं. Let's see where is the box. Okay, the box is here. Okay, the box is here. Help, angrily, caught, forest, mouse, kill, roared, free, chewed, heard and laughed. These are the words. So we have to fill the words here in the blank. Okay, so the story is very short. Lion and mouse, चूहे और शेर की कहानी है. आप सब पढ़ चुके हो. ट्राई कीजिए. अगर नहीं समझता है तो व्हाट्सएप पे पूछिए. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द पोएम. द टाइटल ऑफ द पोएम इज़
बी द बेस्ट। बी द बेस्ट मीन्स वॉट? बेस्ट हो जाओ, बेहतरीन बनो। ओके, बी का मतलब होता है होना, बनना, होना, द बेस्ट। ओके, बेस्ट हो जाओ। लेट्स बिगिन द पोएम। Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you can't be a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. We can't all be the captains. We have got to be crew. There is something for all of us here. There is big work to do and there is lesser to do, and the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail, but be the best of whatever you are. Douglas Mollach. Okay, the poem is complete now. Now let's understand what the poet wants to say here. Be the best, बेहतरीन बनो. If you can be a pine, pine एक दरख्त होता है, बड़ा सा दरख्त होता है. आप किसी हिल के टॉप पे पाइन नहीं बन सकते हो तो कम से कम स्क्रब बनो. स्क्रब मीन्स देखिए यहाँ पे मीनिंग भी दिए हुए होते हैं. ओके, हम खुद से भी पढ़ सकते हैं इस तरह से. स्क्रब मीन्स एन एरिया, एक छोटा सा इलाका जो कवर्ड विथ स्मॉल लो प्लांट्स, छोटी छोटी झाड़ियों से जो इलाका कवर होता है उसको स्क्रब कहते हैं. तो बड़ा सा दरख्त होना ही ज़रूरी नहीं है. अगर आप बड़ा सा दरख्त नहीं बन पाए हो तो एक स्क्रब तो बन जाओ. ओके, बी अ स्क्रब इन द वैली, वादी में. बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब. लेकिन कैसे स्क्रब बनो? बेस्ट स्क्रब बनो, बेहतरीन स्क्रब बनो. बाय द साइड ऑफ द रिल. हाँ, रिल के साइड में. अब रिल क्या होता है उसको भी देखेंगे. रिल मतलब स्ट्रीम. अब स्ट्रीम क्या होता है ये भी नहीं मालूम है तो चलो ठीक है. स्ट्रीम होता है झरना. ओके, छोटी सी नहर. बी अ बुश इफ़ यू कैंट बी अ ट्री. अगर आप ट्री नहीं बन सकते तो बुश बन जाओ. बुश कहते हैं छोटी छोटी झाड़ियों को, जो झाड़ियाँ, घनी झाड़ियाँ होती हैं, हम देखते हैं कहीं खुले मैदान में वगैरह. तो इस तरह से मतलब बोलने का मतलब क्या है, आप अगर बहुत बड़े नहीं बन सकते तो कम से कम जो आप हैं वो बेस्ट बन के रहो. इफ़ यू कैन बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ द ग्रास. अगर आप बुश भी नहीं बन सकते, बुश भी नहीं बन सकते, बुश झाड़ियाँ भी नहीं बन सकते, तो ग्रास का एक छोटा सा हिस्सा ही बन जाओ. बिट ऑफ द ग्रास एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक. और हाईवे को हैप्पियर बनाओ. If you can't be a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. अगर आप मस्की नहीं बन सकते, बड़ी मछली को कहते हैं, एक किस्म की मछली के नाम है जिसका साइज़ बड़ा होता है. मस्की नहीं हो सकते तो कम से कम बास तो बन जाओ, छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं. बट अब देखो यहाँ पे बस मस्की और बास का मीनिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है. मस्की एंड बास, ये नेम्स ऑफ फिश, एक बड़ी मछली और एक छोटी मछली. Next, we can't all be captains. We have got to be crew. हम सब कैप्टन्स नहीं बन सकते हैं. हर कोई चाहेगा मैं कैप्टन बनूं. कैप्टन, टीम का कैप्टन वो नहीं. यहाँ पर कैप्टन जो जहाज़ का कैप्टन होता है. ओके, हर कोई सोचेगा मैं कैप्टन बनूं जहाज़ का. नहीं हो सकता, कैप्टन तो एक ही रहेगा. वी हैव गॉट टू बी क्रू. हमको क्रू होना पड़ा, है ना. जो जहाज़ पर सवार जो दस्ता होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, टीम होती है. देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर. हमारे लिए सब कुछ ना कुछ है यहाँ पर. देयर इज़ बिग वर्क टू डू. बड़े से काम हम कर सकते हैं. देयर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ लेसर टू डू.
हाँ, लेसर टू डू, ज़्यादा है, कम है। अब लेसर का मतलब क्या है? अनइम्पॉर्टेंट। लेसर मतलब अनइम्पॉर्टेंट, लेस से बना है लेसर। जो ऐसे काम जो बिग हैं, देर इज़ बिग वर्क टू डू, बड़े काम भी हैं, एंड देर इज़ लेसर टू डू, अनइम्पॉर्टेंट भी हैं। ऐसे भी काम मौजूद हैं दुनिया में। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज़ द नियर, जो आपको काम करना है दैट मस्ट बी द नियर। इफ़ यू कैन बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल, अगर आप हाईवे नहीं बन सकते बस एक ट्रेल बन जाओ, पगडंडी बन जाओ। इफ़ यू कैन बी द सन बी अ स्टार, अगर आप सन नहीं हो सकते स्टार बन जाओ। इट इज़ंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, साइज़ मैटर नहीं करता, कितना बड़ा और कितना छोटा है उस पर आपकी हार और जीत तय नहीं होती है। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, बेस्ट बन जाओ किसमें? वॉट एवर यू आर, आप जो कुछ हो उसमें बेस्ट बन जाओ। हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, बट अगर आप छोटे से इलाके में, छोटे से कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी जगह काम कर रहे हो, बट बेस्ट बन के रहो, इसका इस तरह से मतलब है। ओके, ये पोएम तो हम कोशिश किए कि समझ लें, और एक बार सुन लो इसको रिवाइंड करके। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चंस आर हियर। इन क्वेश्चंस को, हियर आर सम क्वेश्चंस, आपको लिखना है अपनी बयाज़ों में। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पाइन ट्री एंड अ स्क्रब? पाइन ट्री और स्क्रब में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच मेन फ़र्क क्या है? लिखिए, अगर नहीं समझा तो व्हाट्सएप पे पूछिए, ढूंढ के लिखिए। समझा तो दिया है मैंने पोएम। वॉट डू पीपल लाइक टू सी अलोंग द हाईवे? हाईवे के करीब में लोग क्या देखना पसंद करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और ये जो मीनिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको अच्छी तरह से इंग्लिश में ही याद करना है। उर्दू में भी मालूम रहना चाहिए इंग्लिश वर्ड का मीनिंग। इंग्लिश में ही अगर हम याद करते हैं तो हमारी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल है, व्हाट इज़ द मैसेज गिवन एट द एंड? एक पैगाम यहाँ पे है, तो वो पैगाम क्या है हमको लिखना है इंग्लिश में, नॉट इन उर्दू लैंग्वेज। नाउ वी प्रोसीड टू द इंग्लिश वर्कशॉप।